एक बार की बात है, एक परिवार के मुखिया को यह अभिमान हो गया कि उसके बिना परिवार का गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि घर में वही अकेला इंसान था जो कमाता था। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। वो आदमी भी महात्मा की बातों को सुनने के लिए चल गया। वह महात्मा सभी को बता रहे थे, इस दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभिमान करते हैं कि उनके बिना उनका परिवार और समाज रुक जाएगा। भगवान सभी को उनके भाग्य के अनुसार देते हैं। महात्मा की बात खत्म होने के बाद सभी लोग वहां से चले गए। वो आदमी महात्मा के पास जाकर बोला, मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। मैं जो कमा कर लाता हूँ उसी से मेरे परिवार का गुजारा होता है। अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? महात्मा ने कहा, तुम गलत सोचते हो। इस दुनिया में मौजूद हर इंसान को उसके भाग्य के अनुसार ही मिलता है। यह सुनकर वह आदमी बोला, मैं इस बात को नहीं मानता। उस महात्मा ने कहा, तुम ऐसा करो, बिना किसी को बताए कुछ दिन के लिए गायब हो जाओ, फिर तुम अपने आप को ही देख लेना कि तुम्हारे बिना कोई काम रुकता है या नहीं। उस आदमी ने ऐसा ही किया और वह कुछ दिनों के लिए शहर चला गया। जाने के बाद उस महात्मा ने गांव में बात फैला दी कि उस आदमी को शेर ने अपना शिकार बना लिया। अब पूरे गांव में यह बात फैल गई तो उस परिवार की मदद के लिए गांव के लोग आगे आए। उस आदमी का एक बेटा था जिसे एक सेठ ने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। उसकी एक बेटी भी थी। सभी गांव वालों ने मिलकर उसकी बेटी की शादी भी करवा दी और कुछ दिनों बाद सब वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था। एक दिन रात को चुपके से वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि सब लोग बहुत ही खुश थे और सुखी जीवन जी रहे थे। उस व्यक्ति ने अपने परिवार से माफ़ी मांगी और कहा, मैं गलत था, आज मेरा घमंड चूर हो गया है। यूनान में प्राचीन समय में एक बार दुश्मन देश ने हमला कर दिया। एथेंस पर हमला करने के बाद सारे लोगों को पकड़ लिया गया। 100 लोगों को जंजीर में बांधकर बेड़िया बनाकर जंगल में फेंक दिया गया ताकि उनको जंगली जानवर खा जाए। उन 100 लोगों में शहर का एक लुहार भी था। उसकी कारीगरी के किस्से दूर दराज के गांव तक फैले हुए थे। उसकी बनाई जंजीरों को कोई तोड़ नहीं सकता था। बंदियों को जब जंगल की ओर ले जाया जा रहा था तो वो सभी लोग काफ़ी दुखी हो रहे थे, लेकिन वह लुहार गाना गुनगुना रहा था। उन बंदियों में से एक ने कहा, तू मुस्कुरा रहा है, गाना गा रहा है, पागल हो गया है क्या? हम मरने की ओर जा रहे हैं, लगता है तू होश में नहीं है। उसने कहा, मैं लुहार हूँ, मैंने जीवन भर जंजीरें बनाई है, बेड़ियाँ बनाई है। जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है। घबराओ मत, मैं अपनी ही नहीं तुम्हारी जंजीरें भी तोड़ दूंगा। तुम सभी चिंता मत करो, एक बार इनको हमको फेंक कर चले जाने दो। दुश्मन उनको जंगल में छोड़कर भाग गए। रात होने वाली थी। सारे लोग इकट्ठा होकर लुहार के पास गए। लुहार रोने लगा। सभी लोग ने पूछा, क्या हुआ? अभी तो तुम गीत गा रहे थे और अब रो रहे हो, ऐसा क्यों? उसने कहा, नहीं, ये जंजीर टूटेगी नहीं, ये तो मेरे द्वारा बनाई गई जंजीर है, इनको कोई तोड़ ही नहीं सकता। इनके ऊपर मेरी मोहर लगी हुई है। किसी और की होती तो मैं तोड़ देता, लेकिन ये तो मेरे द्वारा बनाई गई जंजीर है। साथियों, माफ़ करना, अब कोई इलाज नहीं है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक एक करके सभी की मौत हो गई, लेकिन सबसे दर्दनाक मौत उस लोहार की थी जिसने जंजीरें बनाई थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम सभी अपनी ही बनाई मोह माया ईर्ष्या द्वेष की जंजीर में जकड़े हुए हैं, जो कभी
टूट ही नहीं सकती है। एक खुशहाल परिवार जिसमें माता पिता दादा और भाई बहन थे, उन्हें अपनी खुशियों पर नाज था। एक दिन ऐसा आया जब पिता ने साथ छोड़ दिया। अपने बेटे के चले जाने से दादाजी को बेहद अफसोस था, पर उन्होंने अपनी बहू और पोते पोती के भविष्य को पहला स्थान दिया और अपने गमों को छोड़कर नई राह पर चलने का जज्बा अपने घर वालों को दिया। लेकिन 1 साल बाद ही उनके पोते की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह बहुत गंभीर था। इस वक्त में भी दादाजी और उनकी बहू ने संयम से काम लिया, घर की बेटियों और ध्यान देते हुए आगे बढ़े। समय के साथ ढलती उम्र के कारण दादाजी ने भी विदा ले ली। अब घर में माँ और उनकी बेटी थी। एक खुशहाल परिवार बिखर गया था। अब बेटी बड़ी हो रही थी, जिसके जीवन के अहम फैसले उसके सामने हैं, पर मन में उदासी और बेचैनी है। महज 14 वर्ष की आयु में पिता और फिर भाई को खो देने की तकलीफ है, पर हमेशा अपनी माँ की सीख पर जीवन में आगे बढ़ती रही। हमेशा एक हंसता हुआ चेहरा लिए ही उसने अपने दुख को गले लगा लिया था। एक दिन अकेलापन के बांध टूट गए और उसने भरी हुई आंखों से अपनी माँ से पूछा, माँ, आप हमेशा कहती हो कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, दुनिया में बहुत तकलीफ है, पर हमारे साथ ईश्वर है। लेकिन मुझे यह नहीं लगता। एक एक करके सब चले गए, आज केवल उनकी यादें हैं। तब माँ ने उसे जवाब दिया, बेटा, मैं मानती हूँ तूने बहुत कम उम्र में अपने पिता और भाई को खो दिया। तुम्हें उनकी कमी महसूस होती होगी, लेकिन बेटा, तेरे पिता ने इस तरह की व्यवस्था की थी कि हमें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, न हमारे सर से छत हटी और न कभी तुम्हारी परवरिश में कोई कमी आई। तुम्हारे और मेरे नसीब में उन सबसे दूर जाना था, पर ईश्वर में विश्वास रखते हुए हमने हमेशा उसका आदर करके जीवन को गले लगाया। उस कारण से ही हमें दुख को सहन करने की ताकत मिली। अगर यह हिम्मत नहीं होती तो आज हमारी जिंदगी एक अभिशाप बन जाती। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, खुशी और गम एक ही सिक्के के 2 पहलू है और हर एक पहलू जिंदगी में दस्तक देता है। बस व्यक्ति को गम को बड़ा नहीं बल्कि छोटा करके देखना चाहिए।